In the last video, I gave you a review of a book, As Long as Lemon Trees Grow. Now, this is the second part of that book, chapter 5th to 20. In this part, the story takes a very beautiful turn. Twists are there, turns are there, twists and turns are there. Okay, so let me start the story. तो सलामा जो है सलामा जो है वो कंफ्यूज्ड है अपने यहाँ से जाने के बारे में, मतलब सीरिया से जर्मनी शिफ्ट होने के बारे में। और वो लाइला की बहुत चिंता करती है बिकॉज लाइला प्रेग्नेंट है और 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो सलामा एक दिन अपने हॉस्पिटल में काम कर रही है और सडनली वो देखती है कि एक यंग बॉय उसके सामने से गुजर जाता है जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची रहती है 5 to 6 ईयर्स की, और बाजू में छोटा सा लड़का रहता है। और सलामा उसको देख के सोचती है कि इसको मैंने कहीं देखा है, लेकिन वो रिकॉल नहीं कर पाती कि इसको उसने कहाँ देखा है। फिर बाद में अगले ही दिन वो छोटा बच्चा सलामा के पास आता है और वो उसको बोलता है कि मेरी बहन बहुत बीमार है, आप चलो उसको ट्रीट करने के लिए। सलामा उसके पास चली जाती है और जब डोर ओपन होता है तो वही जवान लड़का रहता है जो डोर को ओपन करता है। अब सलामा उसको देख के सोचती है कि मैंने इसको कहीं देखा है, लेकिन सलामा को याद नहीं आता है कि उसने उस लड़के को कहाँ देखा है। अब वो उसकी बहन को ट्रीट करती है, उसके पेट में कुछ चला जाता है तो उसको मतलब बिना एनेस्थीसिया के उसको मजबूरन ट्रीट करना पड़ता है। स्लिट करके उसके पेट को काट के उसको जो अंदर रहती चीज़ वो निकालनी पड़ती है। तो वो निकाल देती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और सलामा जो है दूसरे रूम में चली जाती है। रात हो जाती है और सलामा को किसी कारणवश वहीं पे रुकना पड़ता है बिकॉज रात हो जाती है। अब वो जो लड़का है उसके रूम में आता है तो सलामा थोड़ी सी डर जाती है बिकॉज वो यंग लड़का है और सलामा उसको देख के थोड़ा डर जाती है, बट वो उसको कंफर्टेबल फील कर पाता है कि डरने वाली कोई बात नहीं। तो सलामा उसको पूछती कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। तब वो रिवील करता है कि मेरा नाम कैनन है और 1 साल पहले तुम्हारी माँ ने और मेरी माँ ने हमारी शादी तय की थी। तब सलामा को याद आता है कि अरे हाँ, ये वो लड़का है जिससे मेरी शादी तय हुई थी और मैं उससे शादी करना चाहती थी। अब सलामा को एक अट्रैक्शन फील होता है कैनन की तरफ और कैनन उसको बताता है कि मैं मतलब कैमरा और यूट्यूब के ज़रिए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि सीरिया में क्या हो रहा है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं डॉक्टर कैनन के पास आना चाहता हूँ, डॉक्टर ज़ियाद के पास आना चाहता हूँ हॉस्पिटल में, और उनसे परमिशन लेना चाहता हूँ कि मैं वहाँ की जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है मैं रिकॉर्डिंग करके पूरी दुनिया में मैं उसको बताऊँ कि एग्जैक्टली सीरिया में चल क्या रहा है। तो सलामा बोलती कि ठीक है, कल आप हॉस्पिटल में आइए और अपन डॉक्टर ज़ियाद से बात करते हैं। और सुबह होने के बाद फिर जब वो लाइला के पास जाती है तो देखती है कि शी इज़ अलाइव और उसको रिलीफ मिलता है। डॉक्टर ज़ियाद से बात करने के बाद डॉक्टर ज़ियाद परमिशन दे देते हैं कैनन को कि ठीक है, आप हॉस्पिटल में आइए और आप रिकॉर्डिंग वगैरह करके यूट्यूब पे आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं कि सीरिया में क्या हो रहा है। रोज़ सलामा जो है छोटे छोटे बच्चों को 5 से 6 बच्चों की वाइट आइज़ क्लोज़ करती है। वाइट आइज़ क्लोज़ करने का मतलब डेड बच्चे रहते हैं छोटे छोटे और उनकी आँखें खुली की खुली रहती है, तो सलामा जो है उनको बंद करती है, मतलब डिक्लेयर करती है कि दे आर डेड। तो अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही है। सडनली वो देखती है वो आदमी जो उसको जर्मनी के पास लेके जा सकता है, उसका नाम है एम के हाथ में छोटी बच्ची रहती है, बोलती मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। तो सलामा को रियलाइज़ होता है कि ये उसकी बेटी है, उसको भी गोली लगी है। तो सलामा उसके साथ में डील करती है कि अगर मैंने तेरी बेटी को बचाया तो तू मुझे डिस्काउंट देगा यहाँ से जर्मनी जाने के लिए। तो एम राज़ी हो जाता है और सलामा बहुत खुश होती है कि 1 महीने के बाद उनकी बोट आएगी और लाइला और सलामा यहाँ से सुरक्षित वहाँ पे चले जाएंगे। अब कैनन रोज़ रोज़ हॉस्पिटल आता रहता है और सलामा और कैनन की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती, थोड़ा थोड़ा उन दोनों में फीलिंग्स जागने लगती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते। और कैनन जो है उसका छोटा भाई है यूसुफ और उसकी छोटी बहन है लामा। अब सलामा सोचती है कि क्यों ना इनको भी लेके जाया जाए जर्मनी, लेकिन कैनन जो है वो बोलता है मेरी मदरलैंड से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम लामा को और यूसुफ को लेके जाओ। तो सलामा मानती नहीं है, लेकिन वो समहाउ कन्विंस कर देती है कैनन को कि आपको भी यहाँ से चलना है। तो अब ये पूरी जो ग्रुप बन जाता है, सलामा, लाइला, यूसुफ, कैनन, लामा, ये सब यहाँ से अब जाने वाले हैं 1 महीने के बाद जर्मनी और वहाँ से अपनी लाइफ न्यूज़ शुरू करने वाले हैं। अब वो कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट में है। मीनवाइल डॉक्टर ज़ियाद सलामा के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि पिछले गली में लास्ट नाइट मैसेकर हुआ था, मिलिट्री लोगों ने अटैक किया था और बहुत सारे लोगों को गला काट के मार दिया गया। अब नेक्स्ट नाइट यानी कि इस रात में वो लोग इस जगह पे अटैक करने वाले। अब सलामा डर जाती है कि यहाँ पे अगर अटैक होगा तो हमारे साथ क्या होगा। तो आगे की स्टोरी इस पर बताऊँगी मैं, तो वो नेक्स्ट पार्ट पे होगा, ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।